लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हम पढ़ेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाँ एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, जो आपको इधर पिक्चर में दिखा रखी है। ये हमें डाइपोल दे रखा है, डाइपोल की लेंथ है 12, ए बी हमारा डाइपोल है, ओ इसका मिड पॉइंट है, पी वो पॉइंट है जो यहां से आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। फिगर बना लीजिए बेटा, यहां वही कंसेप्ट लगेगा। देखो, हम डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। आपको मैंने कंसेप्ट क्या बताया था? जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पर हम रख देते हैं 1 कूलम चार्ज। ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या कर देंगे, इस पॉइंट पी पर रख दीजिए +1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज रख दीजिए? +1 कूलम चार्ज रख दीजिए। अब +1 कूलम चार्ज पे जो भी फोर्स लगता है वो फोर्स ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। -q चार्ज क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा प्लस वाले को, और +q क्या करेगा? +q को रिपेल करेगा। और डायरेक्शन क्या होती है? दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो देखो, इसकी वजह से जो क्या है कि फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। इसकी वजह से जो फील्ड आएगा इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। इसका नाम मैंने E1 रखा, इसका नाम मैंने E2 रखा। इस एंगल को मैंने थीटा बोला, इस एंगल को मैंने थीटा बोला। ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं E1 E2 के क्या की कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट इधर E1 cos थीटा आएगा, एक E2 cos थीटा आएगा, एक इधर E1 sin थीटा आएगा, एक E2 sin थीटा आएगा। ओके, तो फाइनली आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। जिसे हम सोल्व करेंगे तो पता है हमें क्या मिलने वाला है? क्यों? क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो क्या हो जाएंगे? देखो कंपोनेंट देखो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और इधर क्या आएगा? E1 sin थीटा और इधर आएगा E2 sin थीटा। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो गई। तो हमारे पास फाइनली फील्ड क्या हो गया है?
2E1 cos थीटा, और E1 की वैल्यू कितनी है, KQ डिवाइड बाई ये डिस्टेंस पता है कितनी है, ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, जिसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर हट जाएगा, ये एल है ना बेटा, ये आर है तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, और कोस थीटा कितना है, कोस थीटा वापस एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, तो के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये हमारे पास पॉइंट P पे फील्ड आया है, और जिसकी डायरेक्शन क्या है आप देखेंगे, डायरेक्शन ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो माइनस Q से प्लस Q होती है, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आ रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन क्या होती है, ये बात याद रखना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है, ओके नोट कर लीजिए, और साथ में अगर डाइपोल हमें छोटा हो, डाइपोल क्या हो, देखो अगर डाइपोल छोटा होता, फॉर स्मॉल डाइपोल, मतलब आर क्या है, एल से बहुत बड़ा है, तो पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे के पी अपॉन आर क्यू। आपने क्या देखा कि एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होता है ये डबल होता है किसका, इक्वेटोरियल पॉइंट के फील्ड का, और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, यहां तक नोट कर लीजिए, और पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से ये जो डिस्टेंस है दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट पी पे हो जाएगी जीरो, के माइनस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस के प्लस क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगी जीरो। तो याद रखना इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल तो कितना आएगा, जीरो, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड कितना होता है, आधा होता है एक्सियल पॉइंट के फील्ड का, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ओके अब आप नोट कर लीजिए। हमने आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोटेंशियल बताया है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अब आपको बता रहा हूं किसी एंगुलर पोजीशन पे, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट एंगुलर पोजीशन ड्यू टू डाइपोल एट एंगुलर पोजीशन, मान लीजिए ये आपका डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इस डाइपोल की वजह से यहां से r डिस्टेंस पर, इस डाइपोल की वजह से यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। हम बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एंगुलर पोजीशन, देखो ये जो डाइपोल दिखा रखा है दोबारा दिखा देता हूं आपको, एंगुलर पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एंगुलर पोजीशन। देखिए पहले हमने कहां पे देखा था, एक्सियल पोजीशन पे, फिर हमने कहां पे देखा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, फिर कहां पे देख रहे हैं, एंगुलर पोजीशन पे।
देखो ये हमें एक डाइपोल दिखा रखा है जो स्मॉल डाइपोल है, और मान लेते हैं डाइपोल से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे, इस P के कंपोनेंट कर देंगे, एक कंपाउंड करेंगे उस पॉइंट P की डायरेक्शन में, एक कंपाउंड करेंगे उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो एक डाइपोल का कंपोनेंट तो क्या बन जाएगा, उसके लिए तो क्या है कि एक्सियल पॉइंट बना देगा, और एक कंपाउंड क्या बना देगा, उसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट बना देगा। और दोनों फॉर्मूले में पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस P का एक कंपोनेंट तो कितना आ गया, P cos थीटा। ये P cos थीटा कंपोनेंट तो क्या है, इस पॉइंट P के लिए एक्सियल पॉइंट का काम करेगा, और P sin थीटा कंपोनेंट क्या करेगा, इस पॉइंट P के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करेगा। और दोनों हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। एक्सियल पॉइंट पे फील्ड क्या होता था, इसका नाम हम ER दे रहे हैं, R का मतलब रेडियल डायरेक्शन। आपको मालूम है कि एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितना होता था, 2kp/r3, और डायरेक्शन किधर होती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड कितना होता था, kp/r3, और डायरेक्शन क्या होती थी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बुक्स में ये ई थीटा के नाम से लिखा होता है। तो ER कितना है, ER की वैल्यू है 2kp cos थीटा अपॉन r3, और ई थीटा कितना है, ये है kp sin थीटा अपॉन r3, और ई कितना हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, ई हो गया है ER प्लस ई थीटा, और ER ई थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे ER स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर का अंडर रूट, जिससे सोल्व करेंगे ना आएगा kp अपॉन r3 अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो अगर थीटा की, और साथ में देखो ये रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मान लो यहां से कितना एंगल बना रहा है, ये रिजल्टेंट है, यहां से फाई एंगल बना रहा है। tan फाई को मैं क्या लिखूंगा, tan फाई को लिखूंगा मैं ई थीटा अपॉन ER, और ई थीटा ER दोनों की वैल्यू मेरे पास है, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ tan थीटा, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ tan थीटा। तो यहां से फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बनाएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो कितना एंगल है, थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है, थीटा प्लस फाई। कितना बनाता है, थीटा प्लस फाई। एक और चीज बता देता हूं आपको, देखो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with the direction of dipole moment, ये बनाता है थीटा प्लस फाई। और जहां फाई कितना है, फाई है tan इनवर्स हाफ tan थीटा। अब पोटेंशियल भी आपको किया कि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा पोटेंशियल तो कैसे निकालोगे, पोटेंशियल ये वाले फॉर्मूले काम लोगे। पोटेंशियल लिखोगे kp cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, जिसे कभी कभी यूं भी लिखा जाता है kp डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर, जिसे यूं भी लिखा जाता है kp डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यू, ऐसे भी लिखा जाता है। यहां पे r वेक्टर क्या है, r वेक्टर है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिसके रेस्पेक्ट में फील्ड निकालना है। r वेक्टर पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू डाइपोल। तो इस तरीके से हम गया कि डाइपोल का कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, ये जनरल फॉर्मूले हैं। अगर थीटा 0 डिग्री पुट कर दोगे तो एक्सियल का रिजल्ट आ जाएगा, थीटा 90 पुट कर दोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब आप नोट कर लीजिए, थीटा 0 डिग्री पुट करोगे तो एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री पुट कर दोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये जनरल रिजल्ट है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।
अब आप इनको नोट कर लीजिए।